जय श्री हरि। जय हो भगवान मधुसूदन की। आज से बैसाख महीना शुरू हो गया है। इन दिनों में भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने की परंपरा है। इस हिंदी महीने के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए पुराणों में कहा गया है कि बैसाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत शुभ फल मिलता है। धार्मिक रूप से वैशाख मास का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। स्कंद पुराण में वैशाख मास को सभी मासों में उत्तम बताया गया है। वैशाख मास के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसमें जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करता है तथा पूजा पाठ करता है और व्रत रखता है, वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख माह सभी महीनों से श्रेष्ठ माना जाता है। इसके समान कोई दूसरा माह नहीं है। इस माह को पुण्यजन मास कहा जाता है। कहा जाता है कि वैशाख के महीने में सभी देवी और देवता का वास जल में होता है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान कृष्ण का महीना। श्री कृष्ण का एक और नाम माधव है, इसलिए इसे माधव मास भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वैशाख माह का काफ़ी महत्व है। इस माह का दूसरा नाम मधुसूदन की पूजा भी की जाती है, क्योंकि इस माह में भगवान कृष्ण ने मधु नाम के राक्षस का संहार किया था। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवऋषि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महत्व सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अविष्ट वस्तु प्रदान करने वाले हैं। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवता द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, अन्य शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौशलापति विवाणी सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास प्रसिद्ध है। वैशाख मास के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल से में भी सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है। दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान धर्म नहीं। धर्म के समान मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं। आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को
सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान करता है और पीने के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृपश्रेष्ठ प्राणदान देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद बन जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे दे तो उसके फल का अंत नहीं। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उनके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवारक अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल ऐसे हैं जो हमें सबसे अधिक प्रिय होते हैं। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। महान महीरथ नाम का एक राजा था, जो सदा कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतः वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है: मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानं करिष्यामि निर्विघ्न कुरु माधव। अर्थ: हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के लिए स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। जय श्री हरि। वैशाखे मेषगे भानि प्रातः स्नान परायणा अर्ध्य तेष्य प्रत्याशामि ग्राण मधुसूदनम। अर्थ: सूर्य के मेष राशि में स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महत्व को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। यह शरीर अपने अधीन नहीं रहता। अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। जीवन में हुए भूल से पाप जैसे ब्रह्म हत्या, चोरी आदि सब पापों का वैशाख मास में स्नान करने से उनका हरण हो जाता है और भक्त को पुण्य मिलता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास में
पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ पर में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। वैशाख मास में तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए। तुलसी जी को सुबह शाम दिया लगाना चाहिए, उन्हें सींचना चाहिए और पीपल की भी रोज़ दिए से सेवा करनी चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास में जल में देवताओं का निवास माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि इन दिनों में जल दान करना चाहिए। प्यासे व्यक्ति को पानी देना बहुत पुण्य होता है। किसी गरीब व्यक्ति को उसकी ज़रूरत की चीज़ देना इस माह में बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। जो ऐसा करता है उस पर भगवान विष्णु मधुसूदन की कृपा बनी रहती है। मधुसूदन की कृपा पाने के लिए हमें इस मास में उनकी पूजा पाठ आदि का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। जय श्री हरि, जय हो मधुसूदन की।